ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात हो रही है सीधे सवाल की। सीधे सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता। जाहिर सी बात है, जब बात जवाबदेही की होती है तो जिम्मेदारों से ही सवाल करने चाहिए और जिम्मेदारों को ही साथ में बैठाना भी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त वोट की बात होती है यही राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो लोगों के बीच में पहुंचती हैं और साफ तौर पर तमाम वादे, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या सरकार बनने के बाद, क्या जीतने के बाद ये पार्टियां हकीकत में काम करती हैं, ये दिखाता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का हर जिला जहां पर सूखा पड़ा है, जहां पर किसान मर रहा है, जहां पर पानी बिक रहा है। क्या इसीलिए इस देश में सरकारें बनती हैं? लोकतांत्रिक देश की परिभाषा क्या बुंदेलखंड गढ़ रहा है? इसी पर आज हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति भारत में क्यों बन रही है? कौन बना रहा है? क्या इस देश का जिम्मेदार आज इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उससे अपना मुंह मोड़ रहा है? क्या इस तरह से किसान मरेगा, किसान प्रधान देश में मरेगा, तो सवाल करना लाजमी हो जाता है। और सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। सपा से मुकुल जैन साहब मेरे साथ है, कांग्रेस से विनय प्रधान मेरे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। प्रधान साहब, सबसे पहला सवाल बुंदेलखंड को लेकर है। इससे पहले मेरे सहयोगी आपके साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर कई सवालों का जवाब आपसे खोजने की कोशिश की और आपने बखूबी दिया भी है। लेकिन मौजूदा वक्त में आज बुंदेलखंड की जो स्थिति बनी है, उस स्थिति के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है और इससे पिछली सरकार जी। केंद्र सरकार ने जब दो पैकेजेस में फंड दिया, 3500 करोड़ एक बार, 3500 करोड़ एक बार, पर उस फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। लगातार निरंतर एनजीओ ने, वहां की समाज संस्थान ने, बुंदेलखंड उन्होंने शिकायतें करी, हमारे लोकल प्रतिनिधियों ने शिकायतें करी। एक बार थोड़े टाइम के लिए फंड्स की एक किस्त को रोका भी गया, फिर हाय हल्ला मचा कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे जा रही है, तो किसानों को वो देखते वो कर दिया गया। पर जैसा कि केंद्र के आधार सीमित थे, वो आकर वहां खुद जांच नहीं कर सकती थी, अपनी शिकायत दर्ज कर सकती थी, बात ही कहा जा सकता था। सारा पैसा आ गया। जी, आप मानते हैं कि बुंदेलखंड को लेकर या जब हम महाराष्ट्र जाते हैं विदर्भ को लेकर, या हम मध्य प्रदेश जाते हैं, या हम राजस्थान जाते हैं, जिस तरीके से किसान आज मर रहा है, ये लापरवाही है सरकारों की, चाहे उसमें सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे उसमें सरकार बीजेपी की रही हो, या उससे पहले गठबंधन की सरकारें केंद्र में रही हो? की बात मैं बिल्कुल सहमत हूं, कहीं ना कहीं लापरवाही है। पर वजह क्या है? जो आत्महत्या का रेट पिछली बार 23% था, बढ़ के ग्राफ। क्या आप मौत के आंकड़े गिनाएंगे? जी, मैं मौत के आंकड़े नहीं, मौत के आंकड़े ही मेन, मौत के आंकड़े भी एक जिम्मेदाराना है। चीजें घट क्यों नहीं रही हैं? निरंतर इतना पैसा खर्च हो गया है, 7000 करोड़ पहले कभी नहीं दिए गए, एक पैकेज में दे दिए गए, तो ये आंकड़े कम होने चाहिए थे। आम जनता के बीच पानी पहुंचना चाहिए था। अगर तब मौत 10 होनी थी तो अब उन्हें 3 हो जाना चाहिए था, जब इतना पैसा और 3 मौतें होनी जरूर थी। नहीं, अगर पैकेज में कम, आप पूरा नहीं रोक पा रहे जिसमें, पर हुआ क्या है, हालात बढ़ से बदतर हुए, उस पैसे का मिसयूटिलाइजेशन हुआ। और ये आपको रोक रहा हूं, फिर आपके पास आऊंगा। मौतें होना जरूरी है, आपने 10 से 3 का आंकड़ा कह दिया। हम ये पूछते हैं कि आखिर साहब इस किसान प्रधान देश में 3 भी मौतें क्यों हैं? जैन साहब, आपके पास आ रहा हूं, सवाल का जवाब आपसे लूंगा। प्रधान साहब माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं बीच में आपको, आपके पास आऊंगा, पूरा जवाब सुनूंगा। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार मैं जैन साहब से भी प्रतिक्रिया ले लूं, एक बार जैन साहब से प्रतिक्रिया ले लूं, प्लीज प्लीज। को पूरी हो जाने हाँ बिल्कुल, मौका आपको दूंगा, मौका आपको दूंगा, मौका आपको दूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज मौका आपको दूंगा। जैन कंप्लीट कर लेते फिर आप। बिल्कुल, जैन साहब से एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। जैन साहब एक मिनट, प्रधान साहब प्लीज। जैन साहब, जिस तरह की स्थिति बुंदेलखंड में आज बन रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवाद का नारा आपकी पार्टी देती है, मुलायम सिंह अक्सर लोहिया को याद करते हैं। क्या लोहिया ने इसी तरह का सपना देखा था बुंदेलखंड को लेकर? क्या बुंदेलखंड का किसान मरेगा? जब लोहिया की आत्मा पूछेगी और ये सवाल करेगी आपसे, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, लोहिया जी ने ना तो उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा सपना देखा था, ना बुंदेलखंड के लिए सपना देखा था, ना ही इस देश के लिए ऐसा सपना देखा था। लोहिया जी इस एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहे हैं, एक राष्ट्रीय चेहरा थे। उनकी सोच एक बहुत बड़ी सोच थी जी। जहां तक मौत का सवाल है, सोच से देश बदलता है? जैन साहब एक मिनट, हाँ, क्या सोच से देश बदलता है? सोच से ही देश बदलेगा, सोच से ही देश बदलेगा। भ्रष्टाचार और करप्शन से देश नहीं बदलेगा। सरकार बचाने के लिए अभी जो मेरे मित्र ने बात रखी, 3700 करोड़ रुपए दिया गया। माफी चाहता हूं, काम से देश बदलता है।
आपके वादों से नहीं, आपकी सोच से नहीं, आपकी लोहियावादी सोच जरूर है, समाजवादी सोच जरूर है, लेकिन बुंदेलखंड की जो हालत है आज वो बताती है कि समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो धरातल पर दिखाई नहीं देती। क्या कहेंगे जैन साहब? प्रधान साहब प्लीज सुन लीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी के कार्यों का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने पिछले लगभग 4 सालों में 8 नए कुछ नहीं किया, 8 बांधों का निर्माण कराया। क्या किसानों को फायदा मिला? किसानों को क्या बुंदेलखंड की हालत सुधरे? देखिए गौरव जी से कौन से बांध बनाए जो 3 साल में बन के भी तैयार हो गए? बताएंगे जरा। आपको मौका दूंगा, आप सवाल जरूर कीजिएगा, आपका ये हक है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब जनता ये जानना चाहती है। जिस चीज का जिक्र, जिन योजनाओं का जिक्र आज समाजवादी पार्टी करती है, जो करोड़ों रुपयों का खर्च समाजवादी पार्टी आज दिखा रही है कागजों में, क्या धरातल पर वो दिखाई देता है? क्या उस पैसे का इस्तेमाल जो किया गया है, बुंदेलखंड में तमाम योजनाएं चला दी गई हैं, ये समाजवादी पार्टी कहती है। हाल ही में हमने देखा था, मुख्य सचिव साहब ने दौरा किया था, उसके बाद हालांकि कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी पहुंचे थे, तमाम लोग पहुंच रहे थे, लेकिन पहुंचने से, योजनाओं की शुरुआत करने से क्या आप मानते हैं कि वहां के धरातली हालात बदले हैं? धरातली हालात जो वहां पे जितने बदतर हालात में पैदा हुए हैं, जो पिछले 20-30 सालों में कोई कार्य हुआ ही नहीं वहां पर, जो 3700 करोड़ और अभी नहीं हो रहा है। हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आप देखिए वहां पे सोलर परियोजना, किसान क्यों मर रहा है जैन साहब? अगर हालात बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसान को हौसला मिलना चाहिए था, किसान को लगना चाहिए था कि इस देश की सरकारें उसके लिए काम कर रही हैं, तो वो आत्महत्या नहीं करेगा, उसमें सहयोग करेगा प्रदेश सरकार का। किसान जो आत्महत्या के लिए प्रेरित है, उसके लिए अभी तो किसान ही आत्महत्या कर रहा है, तो व्यापारी भी आत्महत्या करेंगे। यहाँ की केंद्र सरकारों की जो पॉलिसी है, जो अब तक की सरकार रही पिछले 10 साल, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? राज्य सरकार, सीधा सवाल यह है, आपका घर उत्तर प्रदेश और आप केंद्र के भरोसे हैं। जाहिर सी बात है, हो सकता है केंद्र सरकार की तरफ से बजट आता हो, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर आप शिकायत सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की करेंगे तो यह गवारा नहीं जाएगा जनता को। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर प्रदेश सरकार जितना भी अधिक कार्य कर सकती है, उससे 4 कदम आगाड़ी का कार्य करी है। मैंने अभी भी पूर्व में बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग 35% का जो बजट है वो केवल किसानों के लिए प्रोविजन किया गया। और जहां तक बुंदेलखंड का सवाल है, बुंदेलखंड में खाने के पैकेट, पूरे राशन के पैकेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिजवाए। जी आप देख रहे हैं, जहां तक मेरे बड़े भाई ने कहा कि भौगोलिक स्थिति के लिए, जैन साहब आपके वालों की पोल, आपकी हकीकत की पोल, इंडिया क्राइम, आपकी सरकार के तमाम दावों की पोल हम खोलेंगे, आंकड़ों के जरिए खोलेंगे, उन तमाम लोगों के जरिए खोलेंगे जो आज कहते हैं कि वाकई में योजनाएं बहुत बन गई इस देश में, लेकिन काम नहीं होता है। प्रधान साहब आपके पास आ रहा हूं, मौका है आपके पास भी। मैं वही बता रहा हूं जो भाई साहब ने कहा कि 35% हमने बजट खेती के लिए अलॉट कर दिया। बजट कैसे अलॉट है? 35 नहीं हुआ बल्कि कम है, 31.3 था जो बजट। क्या हुआ? 400 कुछ करोड़ का एक किसान मेले पे अभी खर्च कर दिया। मुझे एक किसान बता दें जो उस 400 करोड़ के किसान मेले से लाभान्वित हुआ। किसान, एक मिनट पहले मेरी बात कर लेने दे पूरे, आप जवाब दे दीजिएगा, मैंने भी आपकी बात। भानु साय जी एक बार फिर से मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ रहे हैं। जैन साहब, प्रधान जी जरा सुनिएगा। साय जी, जिस तरीके से हम एसी के कमरे में बैठकर, मीडिया के स्टूडियो में बैठकर ये बहस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, जब मैंने भी कभी उत्तर प्रदेश में गया था और बुंदेलखंड में गया था, तो उस दौर में मैंने भी वहां पर जब धरातल पर उतरा था, तो जाहिर सी बात है वो तमाम चीजें देख के रूह कांप उठती है और ये तमाम चीजें देख के बुरा लगता है, शर्मसार होना पड़ता है। हकीकत क्या है साय साहब, जरा इन दोनों पार्टियों के नुमाइंदों को बताने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बहुत शब्दों में अपनी बात कर रहा हूँ कि बुंदेलखंड पूरे हृदय के, जो पूरा देश है उसकी हृदय स्थली है, बिल्कुल सेंटर में फंसा है और से अति पिछड़ा क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है। बिल्कुल, जहाँ तो रूह कांप गई है देखकर, और हम लोग उस स्थिति में जी रहे हैं, हम लोग यहाँ रहने को बाध्य हैं उस स्थिति में। स्थिति सिर्फ इसलिए खराब है कि प्रदेश सरकार ये कहती है कि हमारे पास केंद्र सरकार से पैसा नहीं। साहब गौर कीजिएगा जरा बातों पे। जी, सरकार ये कह देती है कि हमने तो पूरा पैकेज दे दिया, हम इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। आखिर हम बुंदेलखंडी जाए कहाँ? हम बुंदेलखंडी अपनी शिकायत करें तो किससे करें? पैकेज पूरा का पूरा धुआं हो गया। जो ये घोषणाएं कर रहे हैं वो कहीं धरती पे उतर नहीं रही है। इनसे पूछिए जो हमारे समाजवादी पार्टी के या जो प्रवक्ता बैठे हो, तो वो 400 टैंकर जो फैक्ट्री घोषणा करके गए थे, ये बुंदेलखंड में भेज दिए गए, वो कहाँ है? गाँव में। सराय साहब आप जुड़े रहिए, जैन साहब जरा इस बात का जवाब दीजिएगा आप। 400 टैंकर की घोषणा जो थी वो कहाँ है? क्यों माफिया 20 रुपए? प्रधान जी जवाब देने दीजिए, समय का अभाव मेरे पास रहता है, बहुत लिमिटेड समय हमारे पास होता है। जैन साहब जवाब दे रहे हैं, लेकिन कहाँ पे 20 रुपए लिए जा रहे हैं? कहीं पे प्रूव है क्या?
जो रिपोर्ट आपको दिखाई होगी, जो तस्वीरें आपको दिखाई गई होंगी, किसी एक टैंकर पे, किसी एक प्लस जगह पे जाके, और आप क्या जैन दिखा रहे साहब हैं जी। क्या जैन साहब आप ये जानना चाहते हैं, आप वहां फिर से दिखा सकते हैं जो रिपोर्ट शायद आपने देखी, उस रिपोर्ट में आपने गौर नहीं किया, आपने रिपोर्ट पर गौर नहीं किया। उसमें लोग साफ तौर पर यह कह रहे थे कि साहब जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में यमुना बहती है, वहां आज पानी बिक रहा है। क्या आप सुनना चाहेंगे? मैं इसी प्रश्न पर, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में यमुना बहती है, यमुना पे बांध बना के यमुना को सुखा दिया गया, और गंगा पे बांध बना के गंगा को सुखा दिया गया। अभी तो आप टीरी डैम के अंदर देख रहे हैं कि जैन साहब मैं कह रहा हूं आपने बुंदेलखंड सुखा दिया, तो आप क्या जवाब देंगे? बांध से तो बांध बनाने की तो जरूरत नहीं। एक मिनट जैन साहब का जवाब सुन लीजिए। देखिए, जिस समय टिहरी डैम बना, गंगा का पानी रोक दिया गया, पूरे प्रदेश के अंदर जल स्तर बहुत खराब तरीके से क्या मानते हैं आपकी पार्टी ये मानती है कि टिहरी का डैम बनता है, बुंदेलखंड को पानी नहीं मिलेगा? बुंदेलखंड को आप पूरे पूर्वोत्तर आपकी नीयत नहीं है जैन साहब, आपकी पार्टी की नीयत नहीं है। साफ तौर पर जो जनता कहती है वो ये कहती है। मैं प्रधान जी के पास जा रहा हूं। प्रधान जी, सवाल ये भी है, आदित्य जी का जिक्र हो रहा था इससे पहले, और आदित्य जी ने तमाम कामों की बात भी कही है, और यूपीए की सरकार 10 सालों तक रही है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, तमाम वादे, तमाम योजनाओं का जिक्र आपने भी किया, लेकिन आपके अध्यक्ष, आपके उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, अमेठी से आते हैं, रायबरेली से आते हैं, आप जानते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के हालात बदलने में आप भी नाकामयाब रहे। वो बात बता रहे हैं ना, हमारे आदित्य जी का जो वहां पर संघर्ष रहा, हमारे जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी का जो संघर्ष रहा कि 7,500 करोड़ का पैकेज एक्सक्लूसिव बना 2 सरकारों में और वहां के लिए अलॉट किया गया। या तो आप ये कर दीजिए कि मॉनिटरिंग की छोड़ के काम ही हमारे केंद्र सरकार को दिखा दीजिए कि हम सीधे जाके वहां उस योजना को क्रियान्वयन करें, जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। सवाल ये नहीं है, सेंटर विल रिलीज द फंड। सवाल ये नहीं है, आज से पहली सरकार ने कभी सवाल ये नहीं है, कोई पैकेज ही नहीं मिला। प्रधान जी जरा सुनिएगा, कांग्रेस गवर्नमेंट का था कि 7,500 करोड़ का पैकेज दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल आपने दिया, सराहना करते हैं आपके पैकेज की। प्रधान जी, बाद भी इतने हालात बुरे क्यों है? जरा सुनिएगा साहब, सुनने की भी हिम्मत रखिए। जब आप बोलना चाह रहे हैं, आपने पैकेज दिया, तारीफे काबिल है, उसकी तारीफ करनी चाहिए यहां पर, और तारीफ हम करते भी हैं। आपने पैकेज दिया, क्या पैकेज दे देने भर से काम हो जाता है? क्या उसकी मॉनिटरिंग, क्या उसकी देखरेख राज्य सरकार न चाहकर भी उसे खर्च कर? मैं वही बता रहा हूं, अगर मॉनिटरिंग करते तो केंद्र में की सरकार रहती नहीं, जैन सरकार गिर जाती। वो तो वोटों के बदले पैसे जैन साहब प्लीज इंतजार कीजिएगा, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। प्रधान जी, इस बात का जवाब दीजिएगा, केंद्र में आपकी सरकार, तमाम एजेंसियां आपके पास, जांच एजेंसियां आपके पास, क्या आपने इतना बजट देके ऐसे ही छोड़ दिया? क्या इन दोनों का एक सिस्टम होता है? एक जांच एजेंसी उसमें भी बैठी थी, जैसा घोटाला एनआरएचएम में पकड़ के आया, कई 1,000 करोड़ का घोटाला निकला, यही सेम घोटाला इसमें है, पर फौरी तौर पे इन एजेंसी को लोकल स्तर पे वो मदद नहीं हो पाई। आप घोटाले का जिक्र एक टीवी चैनल के माध्यम से कर रहे हैं साहब। जी साहब, घोटाले का जिक्र है, अब भी आप वहां की जांच करा ले, वहां हालात क्या हुए? क्या आपने जांच कराई अपने कार्यकाल में? जांच की बता रहा हूं मैं, बुंदेलखंड अब के दौरे में भी क्या आपकी सरकार ने जांच कराई? सवाल मेरा ये है, मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। अभी भी जो ये दौरा हुआ था उसमें भी था, वहां हालात क्या हुए हैं जी, कि आपने जांच नहीं कराई? प्रधान साहब, कुएं खोदने के लिए पैसे के इकट्ठा हुआ कि, और कुएं खुदवाए गए आम जनता से, किसान ने अपने क्रेडिट कार्ड से कुएं, यही तो हम जानना चाहते हैं। आपने देखकर भी अनदेखा किया क्यों? डायरेक्ट जांच हम मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं करते हैं, जो इसका प्रोसेस है सेंटर लेटर और रिकमेंड करके स्टेट गवर्नमेंट से ही उसकी जांच कराएगी। स्टेट की क्राइटेरिया, ये तो वही हो गया कि जिस तरीके से हम दही रखते हैं और बिल्ली को उसके पहरेदार के तौर पर भेज देते हैं, रखते हैं, और आप एक तरफ आरोप लगाते हैं ये हमारी मजबूरी, और जांच भी उसी सरकार से करवाते हैं, जबकि आपके पास पूरी अथॉरिटी है केंद्र सरकार के पास। गलत, ये हमारी मॉनिटरी, ये जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, केंद्र के आधार कहीं तक सीमित होते हैं और राज्य सरकार के अधिकार कहीं सीमित होते हैं। आप सवाल तो पूछ सकते हैं प्रधान जी, एक लिमिट तक। हम तो ये कह रहे हैं, हमने जो बात उठाई कि घोटाला हुआ, चलिए अभी भी 1 साल है, इस घोटाले की जांच कराए ना, जो गए उन्हें जेल भेज दे। नहीं, सवाल तो यह है कि आपने पैसा रिलीज किया था, हम तारीफ कर रहे हैं उस चीज की, क्या आपने उसकी जांच कराना बेहतर नहीं समझा? करोड़ों का घोटाला, सीबीआई आपके पास है, तमाम जांच एजेंसियां आपके पास हैं। जांच कराना केंद्र सरकार के अधिकार में नहीं है। क्या बात है? आप बताओ क्या बात है प्रधान साहब? थोड़ा सा इन चीजों को समझने वाली बात है कि आज हम इस देश में बैठे हैं, इस देश के लोकतांत्रिक मीडिया के स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जांच नहीं करा सकती। हम अपनी जांच की इस रिपोर्ट से मॉनिटरिंग कर, सरकार जांच में कब गई? यूपीए सरकार जांच में गई,
वो जांच में जब गई, जब उसको सपोर्टेड वोट किस पार्टी ने नहीं दिए, उसकी जांच उसने बिठा दी। भानु सराय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। सराय साहब, जिस तरीके से आप इस चर्चा को सुन रहे होंगे और समझ भी बेहतर रहे होंगे कि दोनों पार्टियों के नुमाइंदे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जनता का मुद्दा यहां कहीं नहीं है कि हमने पैसा दे दिया, हमने जांच की, फलाना आदमी खा गया, लेकिन आम इंसान का क्या हुआ पता नहीं है। क्या जो योजनाएं चली हैं, जिस तरीके से प्रधान साहब कह रहे थे कि पैसा तो अलॉट कर दिया गया, बजट दे दिया गया, उस पर जांच केंद्र सरकार नहीं कर सकती, थोड़ा सा इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं हम। मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देखिए, जांच यही करेंगे। जी जी देखिए, बहुत छोटी सी बात अपनी रख गए जी कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, और बेहतर है कि हमारा राज्य हमें दे दो, हम खुद कर लेंगे। आप लोग अपनी सरकारें बना के रखो, ईश्वर करे आप लोग बहुत ऊपर तक जाएं। ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही है, ना उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है। हम लोगों को अपने हाथ से छूट दिया गया है, और अब हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, और हम वो अब लेके रहेंगे। हमें अब इनकी कृपा पात्र हमें इनके नहीं बनना है, हमें भीख नहीं चाहिए इनसे। हमारे लिए अगर कार्य कर पा रहे हो, जो सरकार का दायित्व होता है वो करें, और नहीं कर पा रहे हो तो दोनों हाथ उठा दें। हम बुंदेलखंड वासी अपने आप अपना कर लेंगे। अरे हम तो मरने के लिए हम लोग तो अब अपने हाल पे जी के साहब, कांग्रेस की भूमिका को लेकर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। जब मेरे साथ प्रधान जी यहां पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं और काफी जानकार भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने किस तरीके से बुंदेलखंड को देखा है? क्योंकि आदित्य जैन जी का जिक्र बार बार होता है और बुंदेलखंड का हाल क्या है इसका जिक्र भी बार बार होता है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही थी, उस दौरान भी बजट अलॉट हुआ, ये प्रधान साहब कह रहे हैं। क्या आपको लगता है, बीते 10 सालों में आपको ले जा रहा हूं, उस दौरान भी क्या बुंदेलखंड के हालात ऐसे ही थे या कुछ अच्छे थे, आज खराब हो गए? सराय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है सराय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन बुंदेलखंड के हालातों पर आज चर्चा हो रही है। अन्न का कटोरा कहा जाता था, कभी बुंदेलखंड को वीरों की धरती कहा जाता है। बुंदेलखंड को आज ना वीर रहा, ना अन्नदाता वहां पर बच रहा है। जिम्मेदार कौन है, यही सवाल आज बना हुआ है। दो मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से सवाल जवाब हो रहे हैं। हालांकि यहां पर मुद्दा किसानों को नहीं उठाया जा रहा है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हमने ये किया। जैन साहब, आपके पास आ रहा हूं। प्रदेश में आपकी सरकार है, 2017 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता के बीच में आपकी छवि अच्छी जानी चाहिए। तो क्या ऐसा मानते हैं आप, जो गलतियां हुई हैं, जो आप लोगों ने नहीं देखा है, बुंदेलखंड को आज बदहाली की कगार पर है, वहां काम करने की जरूरत आज मालूम पड़ती है या नहीं? देखिए, बुंदेलखंड की जो स्थिति है जी, वो बदतर की स्थिति है, आज की नहीं जी। आप इससे 4 साल पुरानी पिक्चर निकालेंगे तो इससे भी बहुत ज्यादा खराब की तस्वीर है। जितना बड़ा वहां पे विध्वंस मचा हुआ था, उसको सुनियोजित तरीके से, पूरी तरीके से उसको एक लेवल में लाके एक पुनर्गठित योजना के तहत कार्य करके, नहरों को आपस में लिंक करके, नए डैम बनवा के, पौधारोपण करा के, सोलर एनर्जी लाके, देखिए पलायन का विषय आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सोलर एनर्जी, जैन साहब, रोड्स, दो बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और यहाँ की जनता और यहाँ का जो घटनाक्रम होता है उसका असर पूरे देश में होता है। दो बार मुख्यमंत्री जी ने बजट का अलॉटमेंट किया, बजट की घोषणा की, और तमाम तालाब बनेंगे, नहर बनेंगी, ये चीजें होंगी। अगर नहर बन भी गई, पानी कहां से लाएंगे, ये तमाम सवाल तो हैं। क्या जो चीजें वादे किए गए थे, जो बातें की गई थी, मुख्य सचिव का दौरा भी था। भानु सहाय जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। जैन साहब, सहाय साहब, पहले आपसे यह सवाल का जवाब थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा हूं। आप साफ तौर पर, थोड़ा सा सीधा सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री ने वादे किए थे नहर के, तालाब के, वह किस तरीके के दिखाई देते हैं आज बुंदेलखंड में? सहाय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार संपर्क करने की हम उनसे कोशिश करेंगे। जैन साहब, यही सवाल आपसे है। बार बार मुख्यमंत्री कह देते हैं, मंत्री कह देते हैं, क्या कहने भर से काम हो जाता है? देखिए, जहां तक बुंदेलखंड में क्या कार्य चल रहे हैं जी, देखिए, अगर हमारे सामने एक विपक्षी है, हमारे ये सवाल आप हमारे विपक्षी से पूछेंगे, वो तो यही कहेगा साहब कुछ नहीं हो रहा। मैं डायरेक्ट समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहा हूं। जनता कह रही है पानी बिक रहा है। प्रधान साहब, सवाल का जवाब प्लीज। जैन साहब, आप क्षेत्र में जाइए ना, आप क्षेत्र में जाकर सर्वे कीजिए। मैं गया हूं साहब, आप नहीं नकार सकते हैं, मैं बुंदेलखंड को जानता हूं, एक एक हकीकत आपको बता सकता हूं। जी जी जी,
आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या कहने भर से तालाब बन जाते हैं, क्या कहने भर से नहरें बन जाती हैं, या फिर कुछ कर दिखाना होता है? सर्वप्रथम ये बात कही कि पानी एक प्रोडक्शन की आइटम नहीं है जी। स्टेट गवर्नमेंट उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे सकती है जी। हम पानी भगवान बरसाएगा, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पानी भगवान बरसाएगा। सूखी धरती पर पेड़ कैसे उग सकता है साहब? वहां तो इंसान सूख रहा है। देखिए इंसान सूख रहा है। मैंने आपसे अभी कहा अगर टिहरी डैम ना बना होता तो पाटन टिहरी डैम का गलत उदाहरण आप दे रहे हैं साहब। भानु जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। आ रहा हूं प्रधान जी आपके पास। भानु सहाय जी जुड़ रहे हैं। सहाय साहब एक सवाल है, बार बार योजनाओं का जिक्र होता है, तालाब नहरों का जिक्र होता है। यहाँ जैन साहब बैठे हुए हैं और साफ तौर पर टिहरी डैम पर इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि टिहरी डैम नहीं बनता तो बुंदेलखंड आज चमक रहा होता। क्या कुछ कहेंगे आप? तालाबों की बात कर रहे हैं, तालाबों में बच्चे क्रेडिट हैं तो पूरा का पूरा तालाब सूख चुके हैं और ये बात ऐसा गुस्सा कर रहा है कि सारे तालाब भरे जाएंगे जी। दूसरी जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनको रहेंगे। पहले बुंदेलखंड की भौगोलिक को देखें, यहाँ जिस तरह जी रहे हैं उसका है, उसके साथ बैठ के वहाँ ऐसी बात करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात का ये कर पाएंगे। माफी चाहता हूं, आपकी आवाज हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आपसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। जैन साहब इसी सवाल का जवाब आपसे चाहिए। ये टिहरी डैम वाला टॉपिक जरा चेंज कर दीजिएगा साहब। एक बार जो कर्ज और मर्ज के मकड़जाल में बुंदेलखंड जो फंसा हुआ है, फंसता जा रहा है, वहां पर किसान की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। थोड़ा सा मानवता के हिसाब से जवाब दीजिएगा कि वाकई में आज काम करने की जरूरत वहां मालूम पड़ती है। जी। ये दोनों सरकार की गलती है, बीच में रोकते हुए कांग्रेस की भी है। प्रधान जी आपके पास आऊंगा मैं। जैन साहब जरा जवाब दीजिएगा पहले। देखिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं। 36,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्ज माफ किया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। बहुत बढ़िया, सराहनीय है। ठीक है साहब। 55,000 किसानों को फ्री बिजली का नलकूपों के लिए फ्री प्रोविजन किया बहुत अच्छी बात है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है साहब जी। किसानों का मुफ्त इंश्योरेंस कराया गया जी। किसानों को 1 लाख साइकिलें दी गई जी। बहुत बढ़िया। ठीक है साहब। सोलर एनर्जी के कम से कम 10 प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में लगाने का कार्य चल रहा है और आज की तारीख में बुंदेलखंड पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा एनर्जी प्रोडक्शन केंद्र है। थोड़ा सा हंसी आ रही है, हंसी आ रही है क्योंकि इस देश का एक जिम्मेदार पत्रकार मैं हूं। हंसना भी लाजमी हो जाता है क्योंकि जो आंकड़े आप बता रहे हैं, जो चीजें आप गूगल सर्च कर रहे हैं, वो चीजें हमने हकीकत में देखी है। उन्हीं का जवाब हम आपसे मांग रहे हैं। जो बुंदेलखंड में किसान नहीं है उसका आप इंश्योरेंस करा रहे हैं। जाहिर सी बात है किसान मरेगा तो इंश्योरेंस का कुछ पैसा तो मिलेगा। वहां पर सड़कें नहीं, आप साइकिल चलवा रहे हैं। अच्छी बात है, साइकिलें भी ऐसी जगह पर चलानी चाहिए और चलेगी तो शायद लोगों की जिंदगी भी उस साइकिल से चलेगी। लेकिन हकीकत ये नहीं है। माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। प्रधान साहब आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा सा बुंदेलखंड के बारे में, उसके इतिहास के बारे में तो बहुत बातें कर ली हैं, थोड़ा भविष्य के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है कि भविष्य में हमारी सरकारें, आप भी विपक्ष में हैं, आप भी राजनीतिक पार्टी हैं, देश में नंबर 2 की हैसियत आपकी पार्टी रखती है। तो ऐसे में क्या आपको मालूम पड़ता है आज की स्थिति में बुंदेलखंड जो स्थिति से गुजर रहा है उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है? बुंदेलखंड बहुत कुछ करने की जरूरत है। हुआ भी, जो ये बातें कर रहे हैं ये हवाई घोषणा हो रही है जी। इस बार वहां हालत ये है कि रबी की फसल जम भी नहीं पाई क्योंकि पानी की शॉर्टेज थी। आप बात कर रहे हैं आपने इंश्योरेंस करा दिया। अरे जब फसल ही नहीं जमी तो इंश्योरेंस किस चीज का कराएंगे आप? साफ सी बात, नॉर्मल सी बात। दूसरी बात, साइकिलें बांट दी यार। वहां साइकिल नहीं, पानी चाहिए। पानी का एक टैंकर 20 रुपए की हालात से खरीद रहे हैं। बिल्कुल। जो बात मुद्दों की है उस मुद्दों पे आए। यही सवाल दिसंबर में घोषणा भी है। प्रधान, मैं कांग्रेस की बात ही कर रहा हूं। विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं। कभी बुंदेलखंड का दौरा किया क्या? बुंदेलखंड का मैंने 6 बार दौरा किया। ललितपुर, झांसी। आपके दौरे से कुछ फर्क पड़ा क्या? मैं उसी बात की बता रहा हूँ। इंडिविजुअल अंदर बात करें, समथर जो एक रियासत मैं इंडिविजुअल नहीं प्रधान साहब, मैं आपके उन नेताओं का जिक्र कर रहा हूं। मैं उन नेताओं का जिक्र कर रहा हूं। आपकी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, आपके उपाध्यक्ष राहुल गांधी, आपके तमाम वो नेता जो दिग्गज नेता वरिष्ठ जिसके आगे लगता है, किसी ने जहमत उठाई एक बार भी बुंदेलखंड पहुंचकर किसानों के दर्द को सुनने की? अभी 1.5 महीना पूरा नहीं हुआ, राहुल जी के साथ ही वो दौरा किया था, उन्हीं के साथ में गया। इससे पहले 3 दौरों में ये सीधे सैंक्शन फंड उन्होंने करा था। अभी जब घटना बढ़ी है दिसंबर और जनवरी के बीच, उसके बाद ही ये दौरा हुआ। मैं तो पूछना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं गए? क्या जिम्मेदारी आपकी नहीं है? हमारी आपका नहीं है, हमारी है। हम बात कर रहे हैं भैया, हम वहां दौरा कर रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। पर जिन्हें देना है 64,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट का कर्ज माफ करने के लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पर किसान का 35,000 करोड़ रुपए माफ करने के लिए नहीं है।
क्यों? किसान उनका आज की डेट में कंसिडर्ड वोटर नहीं है, जिनसे लेके कर्ज और ये सरकार बनाई है, वाहवाही लूटी है, उनके कर्जे उतार रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही स्टेट के उमा भारती जी वहां से बिलोंग करती हैं, बड़े बड़े वादे और दावे कर रही है, क्या उन्हें नहीं दिख रहा? यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है प्रधान साहब, यही दुर्भाग्य की बात है। जो विधायक जीतता है वो लखनऊ बैठ जाता है, जो सांसद जीतता है वो दिल्ली चला जाता है। आखिर उन जगहों पर जाएगा कौन? जिम्मेदारी का निर्वहन करवाएं, कागजों में इंश्योरेंस मत बताएं जी। जमीन की जो फसल नहीं हो रही उसे किसी तरह पानी मुहैया कराया जाए पहले फौरी तौर पे। जो अभी दोबारा इनके माध्यम से अपील करना चाहता हूं इनके चीफ मिनिस्टर से, जो 400 टैंकर रोज देने का वादा दिसंबर में किया गया, 400 नहीं 200 तो पूरा कर दें कि वहां आम आदमी और किसान का पलायन नहीं होगा, 20 रुपए में पानी नहीं खरीदना पड़ेगा, बच जाएगा। साहब समय का अभाव मेरे पास है, मेरे को रोकना पड़ेगा इस चर्चा को यहीं पर। मुकुल जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनय प्रधान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए, भाग लेने के लिए और जनता को अपनी पार्टियों की नीति और अपनी पार्टियों की तमाम विचारधारा को बताने के लिए। बुंदेलखंड को लेकर आज बात हो रही थी। बुंदेलखंड जिसको भोजन का कटोरा कहा जाता था, अक्सर मैं ये शब्द का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आज भोजन का कटोरा जहां था वो खाली पड़ा है। वहां का अन्नदाता आज मोहताज है रोटी के लिए, घास की रोटी खाने को वो मोहताज है। ऐसे में जिम्मेदार लोगों से सवाल है। नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेशों का दौरा कर रहे हैं, एक बार बुंदेलखंड का भी दौरा कर लीजिए साहब। साथ ही अखिलेश यादव प्रदेश के सीएम हैं, बार बार जाने की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम ही दौरे उनके बुंदेलखंड में हो पाते हैं। एक बार जाके देखिएगा साहब किस तरीके से किसान वहां पर अपना गुजर बसर कर रहा है। ये तमाम सवाल जो आज हमने पूछे उनके जवाब खोजने की कोशिश की कि आखिर बुंदेलखंड की हालत इतनी बदहाल क्यों है। सीधा सवाल में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।